नीट यूजीसी पेपर लीक केस में बड़ा पर्दाफाश, पटना से गिरफ्तार परीक्षार्थी ने कबूला परीक्षा से पहले ही मिले थे पेपर, पूरी रात रटवाए गए थे आंसर। आज नीट छात्रों से मिल सकते हैं राहुल गांधी, दोपहर के बाद छात्रों की समस्याएं सुनेंगे राहुल गांधी। नीट रिजल्ट मामले में शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से मांगी डिटेल रिपोर्ट, कहा रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नीट 2024 को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार की शुरू की घेरेबंदी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा परीक्षा पर चर्चा तो बहुत करते हैं, नीट परीक्षा पर चर्चा कब करेंगे। नीट पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा, एक्स पर लिखा बीजेपी सरकार का लीक तंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत के बाद रद्द की गई परीक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, अब दोबारा होगी यूजीसी नेट की परीक्षा। यूजीसी नेट की परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत पर सरकार का एक्शन, सीबीआई को सौंपा गया जांच का जिम्मा। बीजेपी नेता अमित मालविया ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले की तारीफ की, तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री पर बोला हमला। पेपर लीक मामले में अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, ट्वीट में लिखा बीजेपी राज में पेपर माफिया हर एग्जाम में कर रहा है धांधली। नीट यूजीसी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में 50 छात्रों ने दायर की 8 याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। दिल्ली के राजौरी गार्डन गैंग वॉर में पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 38 राउंड की गई थी फायरिंग, एक दिन पहले गोलीबारी में रेस्टोरेंट में एक लड़के की मौत हुई थी। दिल्ली के राजौरी गार्डन हत्याकांड में एक लेडी डॉन का नाम सामने आया है, पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिमांशु भाऊ गैंग की एक लेडी डॉन अन्नू भी घटना के वक्त वहां पर मौजूद थी। राजौरी गार्डन गैंग वॉर से जुड़ी सीसीटीवी वीडियो में लेडी डॉन अन्नू के साथ नजर आए दूसरे आरोपी, सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए अमन से जुड़ी थी अन्नू। दिल्ली में और बढ़ सकता है जल संकट, हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज में कम हुआ पानी का स्तर। दिल्ली के चिल्ला गांव में पानी की भारी किल्लत, टैंकर आते ही पानी के लिए एक दूसरे से जूझते नजर आए लोग। दिल्ली में पानी की भारी किल्लत के बीच एंड्रयूजगंज के इंदिरा कैंप में लोग शौचालय से भर रहे हैं पानी, हर दिन पानी का टैंकर ना आने से लोग परेशान। दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार, ओखला के संजय कॉलोनी में पानी के लिए परेशान दिखे लोग। हीट वेव को लेकर दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों को जारी किया सर्कुलर, अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं खुली रखने के आदेश दिए। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा अगर 21 जून तक दिल्ली को पानी नहीं मिला तो मैं सत्याग्रह शुरू करूंगी। दिल्ली में पानी की कमी पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा हरियाणा दिल्ली को दे रहा है पूरा पानी लेकिन सही से पानी बांट नहीं पा रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली के निगम बोध घाट पर बुधवार को 136 शवों का हुआ अंतिम संस्कार, आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा अंतिम संस्कार हुए। हीट वेव से दिल्ली में 16 लोगों की मौत, सफदरजंग अस्पताल में 5, आरएमएल अस्पताल में 9 मरीजों की मौत, एलएनजेपी अस्पताल में हीट वेव से अब तक 1 मरीज ने तोड़ा दम। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने बरपाया कहर, नोएडा में 14 लोगों ने तोड़ा दम, प्रयागराज में 24 घंटे में 85 शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भीषण गर्मी से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत, अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, हीट स्ट्रोक से लोग बेहाल। सऊदी अरब में हज करने पहुंच रहे लोगों पर भीषण गर्मी का कहर, अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत, मरने वालों में 68 भारतीय भी शामिल। महाराष्ट्र के पालघर में तेज बारिश के बाद नदी का बढ़ा जलस्तर, पानी में पुल डूबने से पालघर मनोर बाड़ा के बीच संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के पालघर में तेज बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, पश्चिम रेलवे के बोईसर यार्ड में भरा पानी। बारिश से कई राज्यों को गर्मी से मिली राहत, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में हुई तेज बारिश, तमिलनाडु में भी भारी बारिश से मिली राहत। भीषण गर्मी के बीच चंडीगढ़ के लोगों को हल्की बूंदाबांदी से मिली बड़ी राहत, मौसम का मिजाज बदलने से लोगों के चेहरे खिले। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज हवा और बारिश में गिरे कई पेड़, एक घर पर लगी टिन शेड उड़ने से कई लोग घायल। असम में बाढ़ से मचा हाहाकार, करीमगंज जिले में बाढ़ से बदतर हुए हालात, खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं नदियां। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 1500 करोड़ की 84 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसले, किसानों से युवाओं तक किया गया फोकस। मोदी सरकार के किसानों को बड़ी सौगात, कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के लिए नई एमएसपी की
मंजूरी दे दी है। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और तोहफा, 2,869 करोड़ रुपए की लागत से होगा वाराणसी एयरपोर्ट का कायाकल्प। महाराष्ट्र के वदावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के विकास को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 76,200 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा पोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों के अस्पतालों को दिया निर्देश, हीटवेव वाले मरीजों का पहले इलाज करने को कहा। अमेरिका के डेलीगेशन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने भारत आया था अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल। दिल्ली शराब नीति मामले में आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर एक बार फिर से होगी सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुबह 10 बजे के बाद सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर से पूर्व बीजेपी एमएलए काशीराम दिवाकर को आज सजा सुनाई जाएगी। राणा शुगर मिल में तोड़फोड़ मामले में पूर्व विधायक समेत 6 लोग दोषी हैं। रियासी हमले में आतंकियों का मुख्य मददगार हाकमदीन गिरफ्तार, पूछताछ के बाद एनआईए की टीम अब पूछताछ करेगी। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में पकड़े गए हकीमदीन ने महज 6,000 रुपए के लिए आतंकियों की मदद की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताई सच्चाई। बिहार के नालंदा में बेखौफ दबंगों ने स्कूल प्रिंसिपल को मारी गोली, फायरिंग का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। अहमदाबाद में गोमतीपुर में डबल मर्डर से सनसनी, तलवार से काटकर की गई 2 लोगों की हत्या, एक की हालत गंभीर, जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में चोरी के शक में एक युवक की पीट कर हत्या के मामले ने तनाव बढ़ा दिया है। पुलिस दिन भर अलग अलग इलाकों में करती रही कॉम्बिंग, एहतियातन के लिए संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने 24 साल के एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया है जो 67 साल के बुजुर्ग का हुलिया बनाकर विदेश जाने की कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रेमिका से मिलने गए एक लड़के को गांव वालों ने बनाया बंधक, आरोपी को पेड़ से बांधकर गांव वालों ने पीटा। मध्य प्रदेश के सेमली मेवाड़ इलाके में दबंगों ने सरपंच के घर में घुसकर तोड़फोड़ की है, कई गाड़ियों में भी आग लगाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 2 पक्षों में जमकर हुआ बवाल, जूस को लेकर 2 पक्ष में हुआ पथराव, हमले में 8 से ज्यादा लोग घायल। तमिलनाडु में नकली शराब पीने से 29 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। आइसक्रीम में उंगली के बाद चिप्स के पैकेट में मिला मेंढक, कंपनी ने अपने प्लांट को बताया रोबोटिक, जांच की बात कही। एक महिला को चॉकलेट सिरप के पैकेट में मिला मरा हुआ चूहा, पता चलने से पहले 3 लड़कियों ने चॉकलेट सिरप खाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आग लगने से 4 घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं। जंगल में फैली आग की वजह से जले 4 घर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा, घर में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भुवनेश्वर के एक इलाके में एक अपार्टमेंट में लगी आग, लोगों को किया गया रेस्क्यू, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ जारी है उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन, पूरा मुफ्ती में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने अवैध बंगले पर एक्शन की तैयारी। उत्तर प्रदेश के झांसी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन, महुआ रानीपुर में सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर चलाया गया बुलडोजर। पुणे के दिवे घाट पर भयानक हादसा, ट्रॉलर और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत। आईआईटी बॉम्बे ने भगवान राम और देवी सीता पर आपत्तिजनक नाट्य मंचन करने पर छात्रों पर लगाया 1.5 लाख का जुर्माना। ने राघवन नाटक के मंचन के दौरान छात्रों ने जताया था एतराज। अमेरिका में योग दिवस की तैयारी, वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में योग सत्र का हुआ आयोजन। अमेरिका का आईसिस के खिलाफ बड़े एक्शन का दावा, सीरिया में हमला कर आईसिस कमांडर मोहम्मद इब्राहिम अल जनाबी को मार गिराया गया। इस्लाम के खिलाफ चीन की एक और साजिश, दीगर मुस्लिम इलाकों के नाम बदले गए। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर पर हमले का वीडियो जारी किया है। हूतियों ने हमले में ग्रीस के एक विमान वाहक पोत को निशाना बनाया। लेबनान के चरमपंथी ग्रुप हिजबुल्लाह ने साइप्रस को दी चेतावनी, कहा इजरायल की सेना का समर्थन करने वाला देश भी माना जाएगा युद्ध का हिस्सा।